नमस्ते दोस्तों, मेंसुरेशन फार्मूला पार्ट 1 में आपका स्वागत है। ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर सिलेंडर और भी ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं जिनके बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और ये सारे शेप्स को कहते हैं जियोमेट्रिक शेप्स। इसके अलग अलग पैरामीटर हैं, जैसे कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। और ये सब मेज़र करने की बहुत सारी फॉर्मूलाज होती हैं जो हमें कई बार रट के याद रखनी पड़ती हैं। तो ऐसे में रटने के बजाय अगर हम ये सारी फॉर्मूला और शेप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। सो गाइज, डोंट मेमोराइज ऑल फॉर्मूला, डिराइव ऑल फ्रॉम ओनली वन। कैसे हम सिर्फ एक फॉर्मूला से बाकी बहुत सारे शेप्स की फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम यही सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं एमजे लर्निंग कॉटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जियोमेट्री के टोटल 29 स्टैंडर्ड शेप्स मैंने लिए हैं और ये सब को मैंने अलग अलग 6 कैटेगरी में डिवाइड करके टोटल 6 वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल, प्रिज्म, कोन एंड पिरामिड एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, तो मेंसुरेशन फॉर्मूला पार्ट 1, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो, फॉर्मूला देखने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे जियोमेट्रिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इन शॉर्ट इट्स अ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टू 3D ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई प्लेन के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर हम एक पेन या पेंसिल से एक छोटा सा डॉट बनाते हैं, तो जियोमेट्री के टर्म में उस डॉट को कहते हैं पॉइंट। ये एक पॉइंट है। पॉइंट डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से हमें एक लाइन मिलती है तो उस लाइन को हम कहेंगे 1D। जैसे कि ये बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन हुआ और हमें बनी एक लाइन, तो उस लाइन को हम कहेंगे 1D। क्योंकि अब हमारे पास लाइन की एक लेंथ है, एक डायमेंशन है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल 1D फिगर। अब हम बात करते हैं 2D के बारे में। हमें 90 डिग्री एंगल पे दो लाइन बनानी है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन मिलती है, एक्स एंड वाई। अब इस प्लेन के ऊपर हम कोई भी क्लोज्ड 2D शेप बनाते हैं तो ये सारे शेप्स को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल शेप। जैसे कि सर्कल हुआ, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो ये हो गया 2D फिगर। अब बात करते हैं 3D के बारे में। हमने एक 2D शेप ड्रॉ किया, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी दो डायरेक्शन है एक्स एंड वाई। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई। अब इस रेक्टेंगल को वर्टिकली एक्सट्रैक्ट करने से हमें एक बॉक्स मिलता है। देखो, वर्टिकली एक्सट्रैक्ट किया तो हमें एक बॉक्स मिला, तो जिससे हमें एक थर्ड डायरेक्शन मिलती है। कौन सी? ये वर्टिकल जेड। तो यहाँ पे टोटल 3 डायरेक्शन मिली, एक्स, वाई एंड जेड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, तो 1D 2D एंड 3D का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, पेरीमीटर और मेंसुरेशन, ये जो 4 वर्ड्स है उसका मीनिंग समझ लेते हैं और फिर जल्दी से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ये एक जियोमेट्रिक शेप का एक टाइप है। जियोमेट्री में क्लोज 2D शेप को कहते हैं पॉलीगॉन। किसी भी क्लोज 2D शेप हो तो उसको हम कहेंगे पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन को नंबर ऑफ साइड से हमने क्लासीफाई किया है। जैसे कि अगर कोई पॉलीगॉन 3 साइड से बना है तो उस 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम कहेंगे ट्राइंगल, कि ये 3 साइड से बना है। अगर 4 साइड्स वाला कोई पॉलीगॉन है तो उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड वाला कोई पॉलीगॉन है तो उसको कहते हैं पेंटागन। ऐसे ही आगे हेक्सागोन, डिपेंड्स ऑन साइड, जैसे कि हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नेनागोन, डेकागोन। जैसे ही साइड बढ़ती जा रही है उसका अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो आपको क्वाड्रिलेटर समझ में आ गया। देखो, शेप चाहे कोई भी हो, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, काइट, शेप चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी 4 साइड है और 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, 4 कॉर्नर है, तो उस शेप को कहेंगे क्वाड्रिलेटरल शेप। ओके, अब बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में।
व्हाट इज मेंसुरेशन, ये उसका डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फिगर एंड देयर पैरामीटर्स लाइक लेंथ, शेप, वॉल्यूम, एरिया एटसेट्रा। जियोमेट्रिक फिगर के जो अलग अलग पैरामीटर हैं उसको मेजर करने की जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को कहा गया है मेंसुरेशन फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज पेरीमीटर? डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड 2D शेप, यानी कि बाउंड्री। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक गार्डन है। ओके, गार्डन की सारी साइड की जो लेंथ है उसको मिला के जो टोटल लेंथ मिलती है उस लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। जैसे कि 10 + 15 + 10 + 15, तो 50 मीटर जो है वो गार्डन की पेरीमीटर है। अब बात करते हैं एरिया। व्हाट इज एरिया? मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस देयर इज ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसे समझने के लिए हम एक क्लोज 2D शेप ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया 4/2 सेंटीमीटर का। इसके अंदर का जो भी खाली स्पेस है उसको कहते हैं एरिया। एरिया का यूनिट है लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन से ये एरिया मिलता है, एक 4 और एक 2, तो दोनों का जो सेंटीमीटर है वो भी मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया का यूनिट है लेंथ का स्क्वायर। अब हम 1/1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं। ये एक 1/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ऐसे टोटल 8 स्क्वायर से पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर से हमें एक रेक्टेंगल की एक बेसिक फॉर्मूला मिलती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये जो लेंथ है उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पूरा रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो बस हमें यही एक फॉर्मूला याद रखनी है। तो आपने एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजॉइड, आइसोस्केलेट, ट्रापेजॉइड एंड काइट, ये जो 7 शेप्स है क्वाड्रिलेटर के उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सिर्फ रेक्टेंगल की मदद से बाकी की जो 6 शेप्स हैं उसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो आगे हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शेप है रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। अगर कोई क्वाड्रिलेटर की जो 2 साइड है, ऑपोजिट साइड, उसकी लेंथ सेम है तो उस शेप को कहेंगे रेक्टेंगल। जैसे कि आमने सामने वाली ए दोनों की लेंथ सेम है और ये बी वाली लेंथ सेम है, और चारों कॉर्नर है वो एग्जैक्ट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के हैं, तो ऐसे शेप को कहेंगे रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 × a+b, उसकी टोटल बाउंड्री हुई, ये उसकी फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है a × b, जो हमने पहले देखा कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ a × b। ओके, अब रेक्टेंगल की मदद से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इस रेक्टेंगल को उसके डायगोनल से कट कर देना है। जैसे कि ये सेंटर का डायगोनल है, वहाँ से कट करने पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा जो कि उस रेक्टेंगल का एग्जैक्ट हाफ पोर्शन है। अब इस ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या होगी? a + b + c, सिंपल है, और एरिया होगा उसका 1/2 a × b, क्योंकि ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है? a × b, लेंथ इंटू विड्थ, तो उसका हो जाएगा हाफ, तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो हमें सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूला याद रखनी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की और एक रेक्टेंगल की। उसकी मदद से हम बाकी के सारे 6 जो क्वाड्रिलेटर्स है उसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ओके, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा शेप है स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है। उसमें क्या होता है, चारों जो साइड्स हैं उसकी चारों की लेंथ एग्जैक्ट सेम रहती है और चारों कॉर्नर एग्जैक्ट 90 डिग्री के हैं, तो ऐसे शेप को हम कहेंगे स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 × a, टोटल बाउंड्री, और एरिया ऑफ स्क्वायर a², क्योंकि लेंथ और विड्थ की लेंथ सेम है, तो a × a इज इक्वल टू a²। ओके, अब अगर आपके पास उसकी साइड की लेंथ नहीं है, सिर्फ बीच वाला डायगोनल दिया हुआ है, तो एक और फॉर्मूला है, उसकी मदद से भी आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाई d1 मल्टीप्लाई बाई d2। ये d1 d2 है उसका डायगोनल है, d1 और ये d2।
तो डायगोनल की मदद से भी आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। अब इस फॉर्मूला कैसे बनी वो देखते हैं। स्क्वायर को डायगोनल से कट करेंगे तो हमें इक्वल दो ट्रायंगल मिलेंगे। देखो, एक ये और एक नीचे वाला वाइट पोर्शन। और ट्रायंगल का हमें एरिया पता है, बेस और हाइट चाहिए उसके लिए। ये उसका बेस है d1 और ये आधा होगा d2 से, तो d2 डिवाइड बाई 2 ये लेंथ है। अब उसको हम डायमेंशन दे देते हैं, d1 और हाइट है d2 बाई 2। ओके, अब एरिया का जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। बेस है d1 और हाइट है d2 बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 डिवाइड बाई 4 हो गया और d1 इंटू d2। लेकिन ये तो हुआ स्क्वायर का हाफ पोर्शन, तो पूरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइड बाई 4, तो 1/2 d1 d2। तो ये मिल गई हमें स्क्वायर का एरिया। ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए है जिसमें चारों लेंथ सेम है। इसको हम रेक्टेंगल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको खास ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रेटर का टाइप है। ये एक रेक्टेंगल जैसा ही शेप है जिसमें दो अपोजिट साइड सेम है लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो ऐसे शेप को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। और ये जो एच है वो पैरेललोग्राम की हाइट है। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ये उसकी बाउंड्री है। और एरिया की फॉर्मूला उसकी होगी बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बनी वो देखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना और उसको कट करके हमें राइट साइड पे ले जाना है। तो क्या होगा, इसका एक शेप चेंज होगा लेकिन अंदर का एरिया तो सेम ही रहेगा। अगर हम इसको कट करके यहाँ पे ले जाते हैं तो एरिया सेम ही रहेगा। तो हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिलता है। और रेक्टेंगल का एरिया में पता है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं रोम्बस के बारे में। ये एक पैरेललोग्राम ही है लेकिन जब पैरेलल की चारों जो साइड की जो लेंथ है वो सेम है तो उसको हम कहेंगे रोम्बस। देखो, चारों साइड सेम है तो ये बन जाएगा रोम्बस। ये उसकी पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई बाई ए, ये एच है उसका हाइट, रोम्बस का हाइट, और एरिया है उसका ए मल्टीप्लाई बाई एच, जो कि सेम एज पैरेललोग्राम है। यहाँ पे चारों साइड सेम है तो स्क्वायर की तरह सिर्फ डायगोनल की मदद से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और उसकी फॉर्मूला पता है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 2। ओके, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट शेप के बारे में, वो है ट्रापेजॉइड। ये एक ट्रापेजॉइड शेप है। अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल, तो ऐसे शेप को कहते हैं ट्रापेजॉइड। कैसे, देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, वो आगे जाके एक एंगल बनाती है। तो ऐसे शेप को कहते हैं ट्रापेजॉइड। ये उसकी साइड की लेंथ है और जो एच है वो ट्रापेजॉइड का हाइट। अब पेरीमीटर क्या होगी उसकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सिंपल है। और एरिया होगा उसका 1/2 मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई बी प्लस डी। अब इस फॉर्मूला समझने के लिए हमें ट्रापेजॉइड को ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है वहाँ से काटना होगा। देखो, ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है वहाँ से काटेंगे तो हमें दो ट्राइंगल मिलता है, एक ये वाला और एक ये। ओके, अब दोनों ट्राइंगल का एरिया में पता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। तो दोनों के एरिया को हम क्या करना है, हमें जोड़ देना है। एक का होगा 1/2 बी इंटू एच, क्योंकि ये बेस है और एक इसकी हाइट, और उसमें प्लस कर देना है दूसरे का 1/2 डी इंटू एच, क्योंकि उसका बेस ये होगा डी और उसकी हाइट ये एच ही रहेगी टोटल, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे बनता है, ये डी है और उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ओके, इसमें क्या करेंगे हम 1/2 एच कॉमन निकाल लेते हैं तो काउंस में बचा बी प्लस डी।
तो ये बन गया ट्रापेजॉइड का एरिया। ओके, एक और फॉर्मूला भी है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले उसका एक टाइप देख लेते हैं। आइसोस्केल ट्रापेजॉइड, ये भी एक ट्रापेजॉइड है, लेकिन इसमें क्या रहता है, जो नॉन पैरेलल लाइन है सामने वाली, वो दोनों की लेंथ सेम रहती है, तो ऐसे ट्रापेजॉइड को कहेंगे आइसोस्केल ट्रापेजॉइड। उसका पेरीमीटर 2a प्लस बी प्लस डी और दोनों का एरिया सेम ही है। अब बात करते हैं फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इजीली ट्रापेजॉइड का एरिया निकाल सकते हो। ये ट्रापेजॉइड है, ये उसकी हाइट। अगर आपको मीडियन दिया हुआ है तो आप इसकी मदद से भी एरिया निकाल सकते हो। मीडियन क्या है, 1/2 बी प्लस डी, और उसका एरिया निकालना है तो मीडियन मल्टीप्लाई बाई एच, तो इससे भी आप ट्रापेजॉइड का एरिया निकाल सकते हो। ओके, अब हमारा फाइनल और एक लास्ट शेप बचा है, वो है काइट। ये काइट का शेप है, इसमें कॉर्नर के पास वाली जो दो लाइन होती है वो दोनों की लेंथ सेम रहती है, और ये डायगोनल है d1 एंड d2। पेरीमीटर ऑफ काइट होगी 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, और एरिया होगा उसका 1/2 d1 d2, जिसका यूज हमने स्क्वायर में किया था और रोम्बस में। तो काइट के अंदर भी ये फॉर्मूला सेम ही है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनी वो देखते हैं। काइट को वर्टिकली d2 लाइन से कट करने पे हमें दो ट्राइंगल मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। देखो, एक लेफ्ट और ये है राइट, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है d2। इसको सेपरेट कर देते हैं पहले। ये दोनों का बेस d2, और लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल है लेफ्ट साइड का, उसकी हाइट हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो राइट का क्या होगा, टोटल d1 में से y माइनस, तो d1 माइनस y उसका हाइट है। अब दोनों के एरिया को हम जोड़ देते हैं, लेफ्ट साइड का एरिया प्लस राइट साइड का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट d2y, प्लस राइट का होगा 1/2 बेस मतलब d2, और हाइट है d1 माइनस y। कॉमन निकाल लिया, 1/2 d2 इन ब्रैकेट y प्लस d1 माइनस y, प्लस y माइनस y कैंसल आउट, तो ये मिल गया हमें काइट का एरिया 1/2 d1 एंड d2। तो हमने सिर्फ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल की फॉर्मूला की मदद से बाकी के 6 शेप्स की फॉर्मूला डिराइव की। आई होप कि आज इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।